लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। मिसेस सार्थक यादव, ये मंगलसूत्र हमें वो पहचान दिलाएगा जिसके सपने हमने इतने सालों से सजा रखे हैं। दीदी, आप आइए ना, बैठिए, हम आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आते हैं। रहने दो, मक्खन लगाने की कोनो जरूरत नहीं है। हमारा बस चले तो हम तुम्हारा चेहरा भी ना देखें। लेकिन क्या करे, सार्थक की इकलौती बहन है ना, रस्में तो निभानी पड़ेंगी। मेहंदी का कपड़ा भेजा है मम्मी ने तुम्हारे लिए। वो चाहती है कि मेहंदी के वक्त तुम यही कपड़ा पहनो। जी दीदी। और हमारे यहाँ पे और एक रस्म है, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले सगुन का एक जोड़ी कपड़ा नौकरों को दिया जाता है नई दुल्हन के हाथ से। वो फुलवा है ना, तुम उसे ये दे देना, भूलना मत। और याद रखना, ये तुम्हारा, ये फुलवा के लिए, ठीक है? ठीक है दीदी। और एक बात, हम यहाँ आए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे रिश्ते में कोई फर्क पड़ गया है। जैसा बना है वैसा ही रहेगा, समझी? जी हाँ, ये सारे गहने हमारी दुकान के ही बने हुए हैं। बताइए क्या करना है इनका? जी हमें ये ऐसे ही गहने बनवाने हैं, लेकिन नकली। सिर्फ सोने का पानी चढ़ा होना चाहिए। ठीक है, बन जाएंगे। लेकिन हमें ये गहने 2 दिन में चाहिए। 2 दिन? 2 दिन हो जाएगा, कारीगर है, हो जाएगा। ठीक है जी, बन जाएंगे। जी। ये असली गहने भले ही तुम्हारे नाम के बनाए गए हों सृष्टि, पर इन पर सिर्फ हमारा हक है। फुलवा दीदी, ये लीजिए, ये हमारी तरफ से आपके लिए है, और कल मेहंदी में आपको यही पहन कर आना है, ठीक है? जी दीदी। अब आएगा मजा सृष्टि देवी, क्योंकि ये तुमने खुद ही अपनी शादी पे कुल्हाड़ी मार दी। भाई राशि जी। हमने सत्येंद्र जी को बोल दिया है कि हमारे जितने भी कॉलोनी के लोग हैं उन सबको निमंत्रण दे चुके हैं। आप सिर्फ अपने नाते रिश्तेदारों को इनवाइट कीजिएगा। और साथ ही हमने सजावट वाले को भी बोल दिया कि भाई सजावट में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हमने भी अधीरा से कह दिया कि वो सारे गहनों को ना पॉलिश करवा ले। और गुप्ता जी और मनोहर जी के घर तो हम खुद गए हैं और उनसे कहा है कि कल से सारे फंक्शन शुरू हो रहे ना, तो मेहंदी से लेके संगीत तक उन्हें बराबर हर फंक्शन में रहना है, ठीक है? वेरी गुड। अरे सुनी, संगीत की बात कर रही हैं तो सृष्टि से पूछेगा कि अगर कुछ खास करवाना चाहती है संगीत के दिन तो हमें बता दे। जी हम उससे पूछ लेंगे। सृष्टि, अरे हम तुम्हारी बात कर रहे थे। सुन बेटा, तुम्हारे पापा पूछ रहे थे कल से तुम्हारी शादी के सारे कार्यक्रम शुरू होने वाले हैं ना, तुम्हारी कोई खास इच्छा है तो बता दो, क्योंकि हम चाहते हैं कि सारे कार्यक्रम तुम्हारी पसंद से हो। पापा, हम तो बस एक सिंपल सी शादी करना चाहते हैं और ज्यादा खर्चा करने की भी जरूरत नहीं है। पैसे बचेंगे तो रिटायरमेंट के बाद काम आएंगे ना। बेटा तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, पापा ने सबका इंतजाम कर रखा है। बस तुम अपने मन की बात बताओ। हमारे मन की इच्छा तो आपने पहले ही पूरी कर दी है, हमें सार्थक देखकर। अब तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। ए लो, देख लियो बउआ, अभी से सार्थक इनका सब कुछ हुई गवा। पता नहीं शादी के बाद ये क्या करेंगे।
दादी मतलब आपके ये सेंटिमेंटल डायलॉग अभी से चालू हो गए ना? हमें पता है आप सेंटिमेंटल होकर ना बात को घुमाना चाहती हैं। पर ये बात तो आप भी जानती हो, हमारी फेवरेट लिस्ट में आप हमेशा टॉप पर ही थी और टॉप पर ही रहोगी। हम तो चाहते हैं कि आप जिंदगी भर हमें यूं ही ज्ञान देती रहे। और पापा का खूब सारा प्यार और थोड़ा सा गुस्सा हमेशा हमें मिलता रहे। और माँ, जैसे आप हमारा ध्यान रखती हो ना, छोटी छोटी बातों पे हमारी इतनी फिक्र करती हो, वैसे हमेशा करती रहो। पर अब ये कैसे होगा? 4 दिन में तो तुम हम सबको छोड़कर जा रही हो ना। तभी तो माँ हमने अपना ससुराल एकदम पड़ोस में चुना है, ताकि आप हमेशा हम पर नजर रख सको। और हम तुम्हें सारी जिंदगी उपदेश कैसे दें? हमें तो जिंदगी थोड़ी दिन की बची है। क्यों दादी? मतलब आपने मान लिया कि आप बूढ़ी हो गई हो? चल हट, बूढ़ा होगा तेरा बाप। आप देखिए ना, हमें बस यही चाहिए माँ, आप सबका हंसता खिलता चेहरा। चलिए अब आप बैठिए, आज हम आपके लिए चाय बना कर लाते हैं। वाह। अब तुम्हें क्या हो गया बउआ? काहे मुंह लटकाए बैठे हो? कुछ नहीं माँ, बस डर लग रहा है कि कहीं अमृत की तरह सार्थक भी गलत ना निकले। बस ईश्वर से कामना करते हैं कि हमारी बिटिया अपने घर पर सुखी रहे, और जो गलती अमृत के साथ हुई है वो सार्थक के साथ ना हो। अच्छा बेटा, हम क्या कह रहे थे कि शादी का सारा खर्चा तो वो लोग उठा रहे, तो हमारा कहना ये था कि रिसेप्शन का खर्चा हम लोग उठा लेते। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पापा, हम भी ऐसा ही सोच रहे थे। रिसेप्शन ना एकदम शादी के जैसा होना चाहिए, एकदम फर्स्ट क्लास। हमने तो कुछ सोच भी रखा है। जैसे कि हमने सोचा है कि मेहमानों को रिटर्न गिफ्ट देंगे। स्वागत के लिए A1 वेटर रखे और बुफे में ना कुछ अलग से आइटम रखे, ताकि सृष्टि के पापा को भी लगेगा कि हमने उनके बराबर का अरेंजमेंट किया। सार्थक, तुम जो इतना ऊंचा ऊंचा सोच रहे हो ना, कहीं ऐसा ना हो कि वो शादी की व्यवस्था ऐसी करे जैसा वो हम सबको समझते हैं, एकदम थर्ड क्लास। दीदी कैसी बातें करती हो आप? वो लोग ऐसा क्यों करेंगे? बेटा, ये जो तुमने सब बताया है, इसमें कुछ ज्यादा खर्च नहीं होगा? पापा खर्चा तो होगा, लेकिन इससे हमारी सोच के बारे में लोगों को पता चलेगा ना। और दूसरी बात कि शादी तो एक ही बार होती है ना, तो इस दिखावे से बेटा क्या बदलेगा? अब वो क्या कहा तुमने, रिटर्न गिफ्ट? अब भाई ये किस चिड़िया का नाम? हमें तो इतना समय हो गया इस कॉलोनी में, हमें तो किसी ने नहीं दिया ये। हाँ पापा, किसी ने नहीं दिया, क्योंकि यहाँ के लोगों की सोच छोटी है, और इसीलिए जल्दी ही हम इस कॉलोनी का हिस्सा नहीं रहने वाले। बेटा, इसी कॉलोनी में पले बढ़े हो और इसी से भाग रहे हो? हाँ पापा, भाग रहे हैं क्योंकि हमें पता चल गया है कि यहाँ के लोगों की सोच और हमारे सपनों में जमीन और आसमान का अंतर है। अगर यहाँ रहे ना, तो हमारी सोच भी इन्हीं की तरह हो जाएगी। तुम्हारे इन्हीं जुनूनी सपनों से हमें बहुत डर लगता है बेटा। और पापा, हमें डर लगता है छोटी सोच से, क्योंकि हमारे सपने बहुत बड़े और हम उन्हें पूरा करना चाहते हैं किसी भी कीमत पर। और छोटी सोच हमें ऐसा करने नहीं देगी, इसीलिए उससे दूर भागते हैं। अच्छा बेटा, ठीक है, इस बारे में हमें कोई बहस नहीं करनी, ओके? अच्छा ये बताओ, अब करना क्या है?
क्योंकि काम बहुत सारा बचा है और समय बिल्कुल नहीं बचा है। अच्छा तो सुनिए, जबरन मेहनत कर रहे हो तुम लोग, पर कुछ होने नहीं वाला, क्योंकि हम शादी का लड्डू बटने ही नहीं देंगे। ये मेहंदी का सजावट बहुत अच्छा किया ये लोग, है ना राशि? जी माँ जी। नमस्ते नमस्ते। खुश खुश रहो, खुश रहो बेटा। बहन जी, सृष्टि बिटिया नजर नहीं आ रही, कब वो आएगी? जी बस आ रही है। वैसे ये मेहंदी का रस्म शुरुआत कौन करेगा? शुरुआत तो आंटी जी बड़ों से होगी, लेकिन अच्छे से मेहंदी लगाने के लिए हमने कानपुर की टॉप क्लास मेहंदी वाली बुलाई है। अरे वाह, काहे? मारा कहने का मतलब है आप लोग में से किसी को नहीं आती मेहंदी लगाना? अरे हमें कह देते, हम ऐसी मेहंदी लगाते कि सब लोग बस देखते रह जाते। हाँ ये सब तो आजकल के चोचले हैं बिटिया, इसलिए हमने मेहंदी वाली बुला लिया है। वैसे तुम तो सृष्टि की बड़ी ननद हो, चाहो तो आशीर्वाद के रूप में तुम्हें मेहंदी लगा दो। दादी अम्मा, इतनी बड़ी टाप की मेहंदी वाली बुलाए हैं तो वसूल भी कर लो। वैसे हम तो शगुन कर ही देंगे, है ना? अरे गुप्ता जी, भाभी जी आइए। मनोहर जी कहाँ रह गए? नमस्ते जी आप लोग बैठिए ना, मेहंदी की रस्म बस शुरू करने वाले। पांडे, निकली है तुम्हारी एक नंबर लॉटरी है। तुम अपने प्यार को हासिल कर ही लिए। ये जो लैला मजनू है ना, तुमसे प्यार की ट्रेनिंग लेनी चाहिए थी। खामखा मर आ गए। लीजिए, आ गई सृष्टि। ये तो वो ड्रेस नहीं है जो हम सृष्टि बिटिया के लिए भिजवाए। हमारी ड्रेस काहे नहीं पहनी इसने? हमारा आधा काम तो हुई गवा, अब बस आधा बचा है। अधीरा, हम रस्म शुरू करें? जी मम्मी जी। कल्याणी, जब तुम वो ड्रेस दी थी सृष्टि बिटिया को, तो तुम उनको बताई थी ना कि आज मेहंदी के दिन उसको यही ड्रेस पहनना। मम्मी काहे नहीं कहेंगे, कहा था हमने कि सास का मान बढ़ता है इससे। फिर काहे नहीं पहनी? अब
आपने दिया हुआ कपड़ा फुलवा को दे दी महारानी। इलियो हुई गवा हमरा काम पूरा। अब थोड़ा आग में घी भी डाल देते हैं और लाओ बड़े घर की बहू ये ऐसे ही सम्मान देगी। ये आपने दिया हुआ कपड़ा काम वाली को दे दी। सास के मान भावनाओं की तो कोनो कदर ही नहीं है लड़की को। छी। भाभी जी आइए ना, रस्म शुरू करते हैं। कौन और रस्म वसम नहीं होगी। आपकी लड़की ने हमारी रस्म और हमारे सम्मान को पहले ही निभा दिया है। अब जिसको जो करना है सो कर ले। मम्मी, अरे क्या हुआ? ऐसे गुस्सा होके क्यों चली गई? हम नहीं जानते। सार्थक क्या हुआ बेटा? हमसे कुछ गलती हो गई क्या? क्या हुआ बिटवा? तुम्हारी अम्मा काहे गुस्सा करके निकल गई? आप लोग चिंता मत कीजिए, हम उन्हें लेकर आते। मम्मी, इस सार्थक कहीं हमरा खेल ना बिगाड़ दे। हम जाकर देखते हैं। हम आते हैं। नहीं क्या समझती है ये लड़की अपने आप को कि दखड़ी सी लड़की। और अहंकार देखो, यही सिखाया उसके माँ बाप ने उसको। ये संस्कार दिए हैं कि अपने बड़ों के मान सम्मान को इस तरह से ठेस लगाई जाए। अरे भाई क्या हुआ, क्यों इतने गुस्से में हो? क्या करेंगे आप जान के? आपने बहुरिया पसंद कर ली और बिटवा पहले से ही वो लड़की के आगे पीछे लट्टू की तरह घूम रहा है। हमरी तो ये घर में कोनो औकात ही नहीं है ना। अरे बताओगी भी कि बात क्या है? मम्मी क्या हुआ, आप ऐसे उठकर क्यों आ गई? अरे तुम भी क्या कर लोगे जान के? हा? बात मानोगे क्या हमरी? आज तक मानी है? पर आप बताओगे नहीं तो कैसे मानेंगे? अरे बता भी देंगे तो कौन सा मानने वाले हो तुम हमारी बात? और हाँ एक बात तुमने बहुत ही सही कही थे। तुम्हारी सृष्टि बहुत ही समझदार है, अति अकलमंद है कि सारी बिरादरी के सामने हमारी इज्जत की छिछिया लेकर कर दी और किसी को पता भी नहीं चला। वाह! पर हुआ क्या है, बताओ तो सही। हुआ ये है कि तुम्हारी उस सृष्टि को अपने बाप के पद प्रतिष्ठा और पैसे का बहुत अहंकार है। अरे हम लोगन को बहुत ही छोटा समझती है। हम छोटे लोगन की बात उसके लिए कोनो मायने नहीं रखती। और हम आपसे पूछते हैं, अगर हम लोग इतने ही छोटे हैं तो वो लड़की काहे हमारे बिटवा को गले में घंटी की तरह लटकाए पूरे शहर में घूमती फिर रही है? मम्मी आप शांत हो जाओ। देखो इसमें छोटे बड़े की बात कहाँ आ गई? अब तो रिश्ता भी तय हो गया। ये केवल प्यार की बात है और प्यार ही के लिए तो सब कुछ। प्यार वही तो, यही प्यार का तो सारा चक्कर है। जिसको जो ही करना है ना सो कर ले। हमारी खोपड़ियां खराब करने की कोनो कोशिश ना करना। अरे भारती, अपनी बातों को जलेबी की तरह गोल गोल क्यों घुमा रही हो? हमारी बातें आपको गोल गोल जलेबी की तरह लग रही है ना, तो ठीक है सुन लीजिए, सीधा सीधा कह देते हैं। अरे हमने जो कपड़ा उस सृष्टि के लिए खरीदा था उके पहनने के लिए, वो नहीं पानी। जानते हैं का
किया उसने? अपनी नौकरानी को पहरा दी तुम्हारी सृष्टि ने वो। अब बताओ, है कुछ बोलने के लिए आप लोगों के पास? और इतनी बेइज्जती के बाद हम कौन सा मुंह लेकर उन सबके सामने जाए, बताइए? अरे माँ है हम, सार्थक। ममता में इस रिश्ते को हमने स्वीकार कर लिया था, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है जो कल की लड़की हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए। मम्मी देखिए, कोई गलतफहमी हुई है। हम सृष्टि को अच्छे से जानते हैं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। कौन गलतफहमी नहीं हुई है सार्थक? बिल्कुल सच्चाई है इस बात में। सार्थक, आज जो हुआ है ना वो बहुत ही गलत हुआ है, और आज ये हरकत करके तुम्हारी सृष्टि ने जता दिया कि वो अपने ससुराल को कितना छोटा समझती है। और आप लोग, आप दोनों कान खोल के सुन लीजिए, जिस लड़की का सोच इतना छोटा है, उस लड़की को हम अपनी बहू कतई स्वीकार नहीं करेंगे। भाभी जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वाह, अब आया असली मजा। रिश्ता पहला कदम रखते दम तोड़ दे, काम खत्म। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।